हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड हियर इन दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं MPS 3 के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। आपके अपकमिंग एग्जाम में MPS 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें के लिए आप क्या क्या लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ऑलरेडी चैनल पे वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है, बट येस लास्ट मोमेंट रिवीजन में वी नीड सम गाइडेंस, वी नीड सम फ्रेश वीडियोज़, वी नीड कि एक बार हम चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर पाएँ। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी टॉपिक, अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक मैं कवर करूँ तो आप मुझे बता के चलेंगे। MPS इज़ अ सब्जेक्ट जो MA सोशोलॉजी वालों का भी है और MA पॉलिटिकल साइंस वालों का भी सब्जेक्ट है। सो दिस सब्जेक्ट इज़ कॉमन फॉर ऑल। सो अगर आपसे देखिए पूछा जाता है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, अब पहले तो सीधा क्वेश्चन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का अगर आया तो आपको पता होना चाहिए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है कौन कौन से, राइट। हो सकता है इनमें से कोई एक मॉडल भी डिटेल में पूछ ले। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट का एक मॉडल हो सकता है कैपिटलिस्ट मॉडल, then we can have socialist model, right? Then we can have mixed economy model, right? Mixed economy model. Then we can have Nehruvian model, right? अगर आपके नेहरूवियन मॉडल से अलग से भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, तो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आ सकता है लिबरलाइजेशन मॉडल, लिबरलाइजेशन मॉडल। एंड देन आपका आ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, राइट, जो आज की डेट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। अगर टाइमलाइन की बात की जाए, देखिए 1991 से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, 1991 से पहले व्हाट वी आर फॉलोइंग, 1991 से पहले हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे। उसके बाद 1991 में रिफॉर्म आए LPG, तो हमने लिबरलाइजेशन मॉडल फॉलो करा। एंड देन आज की डेट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल फॉलो कर रहे थे। अब लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि ये सारे मॉडल जो हैं वो बात क्या क्या करते हैं, बिकॉज आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना होगा। सो इफ़ यू गाइज नो व्हाट इज़ कैपिटलिस्ट एंड व्हाट इज़ सोशलिस्ट इकोनॉमी, देन आपको इसका मतलब भी पता होगा। कैपिटलिस्ट का सिंपल फास्ट बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन है नहीं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक सिंपल या कैपिटलिस्ट मॉडल एक सिंपल ऐसा मॉडल होता है जहाँ पे इकोनॉमी में जो है रिसोर्स प्राइवेट लोग ओन कर रहे होते हैं, राइट। द फंक्शन प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डन बाय द प्राइवेट पीपल। एंड व्हेन प्राइवेट पीपल वर्क, जब प्राइवेट पीपल आप और मैं कोई भी काम करेंगे तो हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, राइट। प्रॉफिट कमाना हमारा काम होगा। और कैपिटलिस्ट मॉडल है, प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो लिमिटेड होता है। गवर्नमेंट बार बार आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग आपकी बैन कर दी, तो ये चीज़ नहीं होती है। प्राइवेट ओनरशिप होती है, राइट। प्रॉफिट मोटिव होता है, लिमिटेड इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, मार्केट फ्रीली वर्क करती है। मार्केट फ्रीली मतलब मार्केट के जो फोर्स होते हैं दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। डिसीजन जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे लिया जाता है। आप जो प्राइस रखते हो इस टाइप के इकोनॉमिक मॉडल में, वहाँ पे आप प्राइस एंड सप्लाई को, डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर करते हो। डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। लाइक ये डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व होता है, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ आपकी डिमांड सप्लाई से मैच कर रही है, वो पर्टिकुलर प्राइस जो है वो मार्केट में रख दिया जाता है। कैपिटलिस्ट टाइप की मार्केट में हमें कंपटीशन देखने को मिलता है, राइट। प्रॉफिट कमाना है तो आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी पैसा कमा पाओगे, तो कंपटीशन अच्छा खासा होता है। प्लस यहाँ पे आप कंज्यूमर को क्या देते हो, कंपटीशन है ना, काफ़ी सारे प्राइवेट लोग आके काम कर सकते हैं टू गेन द प्रॉफिट, तो कंज्यूमर को भी ज़्यादा वेराइटी ऑफ चॉइस मिल जाती है, राइट। इससे होता क्या, अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ, आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, तो आप इनोवेटिव तरीके यूज़ करोगे टू बी इन द मार्केट, राइट। प्रोडक्टिविटी अच्छी करोगे, एफिशिएंसी अच्छी करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करोगे। पर येस दिस कैन ऑल्सो बी द ड्रॉबैक ऑफ दिस, ये इसकी कमियाँ भी बन सकती है। क्या कमियाँ, कि इसमें क्या हो सकता है कि आप पैसे कमाने के चक्कर में वर्कर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हो। जैसे कार्ल मार्क्स कहते भी थे कि कैपिटलिस्ट पीपल जो है दे एक्सप्लॉइट द वर्कर, काम कराते हो, रिटर्न प्रॉपर नहीं देते हो, क्योंकि आप अपना पास ज़्यादा प्रॉफिट रखना चाहते हो। वेल्थ जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगी, ओनली द ओनर्स ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो अपने पास वेल्थ को रख लेंगे, और उस वजह से सोशल डिस्पैरिटीज़, सोसाइटी में बहुत डिस्पैरिटीज़ आ जाएंगी, राइट। फिर आता है जैसे US UK जो होते हैं वो कंट्री जो हैं, होते क्या है, कंट्री हैं, वो कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। सोशलिस्ट मॉडल बिल्कुल उसका अपोजिट है। यहाँ पे गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज को ओन करती है, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है चीज़ों पे, रिसोर्सेज पे, राइट। प्लानिंग जो है वो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मतलब गवर्नमेंट विल प्लान थिंक कि कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, क्या प्राइस रहेगा,
गवर्नमेंट फोकस करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे रिसोर्सेज के। गवर्नमेंट विल ट्राई कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वेल्थ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। एंड व्हेन गवर्नमेंट वर्क, तो गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है। गवर्नमेंट का मेजर मोटिव होता है वेलफेयर। गवर्नमेंट की जो अप्रोच होती है वो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच होती है, और यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। फ़ायदा क्या है इसका? इनइक्वालिटी कम हो जाती है। जब गवर्नमेंट इक्वल फोकस कर रही है इक्वालिटी पे, तो इनइक्वालिटी कम होगी, सोशल वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा। इससे सबको एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर फैसिलिटीज़ जो है वो बराबर मिल पाएंगी। लेकिन नुकसान क्या है? इससे अच्छा एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इंडिया ज़्यादा टिल्टेड थी सोशलिस्ट की तरफ 1991 से पहले, तभी तो एफिशिएंसी नहीं थी, तभी तो जीडीपी भी डाउन था, तभी आपका एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस डाउन था, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डाउन था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका डाउन था, बिकॉज यू आर मोर टिल्टेड टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे काम में एफिशिएंसी कम आती है और लॉसेस भी होते हैं। कंपटीशन यहाँ बहुत कम है, बिकॉज सब कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कंपटीशन तो है ही नहीं। प्लस ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो जाते हैं। गवर्नमेंट वर्क है, पेपर वर्क यहाँ से वहाँ जाएगा, देन वहाँ से वहाँ जाएगा, तो उस वजह से पेपर वर्क में, साइनिंग में, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने में थोड़ा सा डिले हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में उतनी फ्रीडम आप इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हो टू टेक द डिसीजन, बिकॉज प्लानिंग इज सेंट्रलाइज, गवर्नमेंट इज टेकिंग द डिसीजन। तो दैट इज़ द सोशलिस्ट मॉडल एंड द बेनिफिट्स एंड नेगेटिव ऑफ दैट। उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड मॉडल, जो इंडिया फॉलो करती है। इंडियन इकोनॉमी इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया फॉलो द फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे प्राइवेट पीपल भी है अलोंग विद द पब्लिक एंटरप्राइज भी हैं। प्राइवेट लोग पैसा कमाने के लिए भी काम कर रहे हैं, एंड सरकारी एंटरप्राइजेस भी हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हैं जो वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान करके चलोगे, सोशल वेलफेयर पे वर्क करोगे, प्राइस जो है वो मार्केट रखेगी, प्राइस जो है वो मार्केट के बेसिस पे रखोगे, मार्केट के बेसिस पे रखोगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक। मतलब ऐसा रखोगे कि पब्लिक को नुकसान ना हो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक। इस पे भी आप फोकस करके चलोगे। तो ये होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी प्रमोट करती है किसको? बैलेंस्ड ग्रोथ को। मिक्स्ड इकोनॉमी प्रमोट करती है बैलेंस्ड ग्रोथ को। तो आई होप ये आपको समझ में आया। इससे फ़ायदे क्या हैं? एफिशिएंसी भी आएगी और सोशल जस्टिस भी मेंटेन रहेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इनकरेज होगी, वीकर सेक्शन के लोगों को भी आप प्रोटेक्ट करके चलोगे, बिकॉज आप यहाँ वेलफेयर की भी बात कर रहे हो। क्लियर? सो ये फ़ायदे हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर। मिक्स्ड इकोनॉमी तक क्लियर है। बाकी जो नेहरूवियन मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, लिबरलाइजेशन मॉडल है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, सो दैट लेंथ लंबी ना हो, आप लोग कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर कर सको। डेवलपमेंट के रिमेनिंग 3 मॉडल को हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कवर। क्लियर? सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड इसी तरीके से और भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे।